अगले विधानसभा चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश का होने वाला है 2027 से पहले संभव है कि उत्तर प्रदेश में वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहेगी बीजेपी की सरकार। और इस लिहाज से आप इसको समझें कि कास्ट लाइन पर जिस प्रकार से अपोजिशन जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसके काट के तौर पे बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि आइडियोलॉजिकल इशूज़ जो है उसका वो डोमिनेंट हो जाए। और कास्ट को काटने के लिए हम समझ सकते हैं कि अभी बीजेपी के पास यूसीसी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो 27 विधानसभा चुनाव से पहले ज़रूर कम से कम कोशिश या मैसेजिंग के तौर पर इस मुद्दे को आगे ज़रूर बढ़ाया जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। एक बात जो और अनंत जी ने कही, शांतनु जी कह रहे हैं कि ये गेम जो है चेंज हो गया है। अनंत जी कह रहे हैं कि गेम थोड़ा सा स्लो हो गया है। स्लो हुआ है या पेस लिया है? क्योंकि सेक्युलर कम्युनल जैसी बात पहली बार प्रधानमंत्री इस तरीके से लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं। बिल्कुल स्लो तो बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पहले भी जैसे राज्यों के हिसाब से ये होना था तो 2024 से वो जुड़ा हुआ नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना उसको और गति देता है, ना कि उसको स्लो करता है। अदरवाइज वो चाहते तो इस मुद्दे से बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो जिस प्रकार से उन्होंने एक नैरेटिव छोड़ा है, जाहिर तौर पे वो चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाए और उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे में वो स्पीड ही दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको स्लो नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी रामकृपाल जी बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, समाजवादी पार्टी बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, या उनके लिए तो ये और ज़्यादा बेहतर है अपने वोटों को और ज़्यादा कंसोलिडेट करने का, अपने साथ और ज़्यादा जोड़ के रखने का, बीजेपी को ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है ऐसा प्रोजेक्ट करने का? देखिए, मैं मोदी जी के तमाम कामों को मैं थोड़ा सा चुनाव की राजनीति से अलग हट करके देखता हूँ। और इसको अगर आप एक लंबे पर्सपेक्टिव में देखें, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से 71 में इंदिरा गांधी इतने बड़े बहुमत से आई, लेकिन 3 साल बीतते बीतते उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आई, 74 बातें आते 75 में तो फिर इमरजेंसी लग गई। और उस पर क्या था, जेपी का जो था लैंड रिफॉर्म, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, फलाना जाति तोड़ो, सब कुछ। अब आप देखिए 1974 से आज की तारीख में 2024, इन बीच में अगर आप एक 10 साल का ये पीरियड छोड़ दें तो आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बड़ा इशू इस देश में उठाया गया। लेकिन अगर मोदी के 10 साल आप देखेंगे, इसमें देखिए धारा 370 जो बीजेपी के कोर इशू थे, जिसको पहले वो लोग छोड़ देते थे, 370 गया। और जो है 3 तलाक गया, नहीं वो तो 3 तलाक जो मेजर इशू थे, धारा 370 खत्म हुई, 3 तलाक आया। और क्या एक राम मंदिर नहीं, मंदिर वाला, हाँ मंदिर वाला हुआ। प्लस विमेन रिजर्वेशन जिसको सोनिया गांधी लाई थी, और सब कुछ जब उस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक मत थे, यानी इसके पक्ष में थे, फिर भी लालू और इन लोगों के नाते मेजॉरिटी इनकी थी, वो कुछ नहीं हो सका, उसको मोदी ने किया। अब आप देखिए 2 चीज़ों को, 1947 में संविधान बनाने वालों ने उनको ये था कि कॉमन सिविल कोड इस देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो चीज़ है ना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि इस पे होना चाहिए, लेकिन किसी सत्ता ने नहीं किया, वो मोदी जी ने शुरू किया। मैंने हमेशा कहा था कि 3 काम उनके पूरे हो चुके थे, 2 बाकी था, एक कॉमन सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज उन्होंने दोनों का जिक्र किया है। देखिए, दोनों का जिक्र किया है, उनका उद्देश्य एक बड़ा है। मैं एक शेर में अगर कह दूं, आज मोदी जी ने जब शुरू किया बोलना, और जितना निर्भय होकर कहीं वो 4 जून और 240 का नहीं था, तब एक चीज था, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। आज उनके लग रहा था कि नहीं, हम वो फंडामेंटल्स उठाएंगे। और आप देखिए वो एक और है इसका मैं आपने जो शेर पढ़ा, हाँ, इसका मतलब तो ये है आरती जी, जो इनके शेर में था कि ना पाने की चिंता ना खोने का गम, अपने सहयोगियों को वो बता रहे हैं कि ये तो हमारे कोर इश्यूज हैं, इस पर तो हम आगे बढ़ेंगे ही, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप हमारे साथ कैसे बढ़ेंगे। जी कहूंगा कि मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए वहां से शुरुआत की, और एक और बड़ी चीज वो कर रहे हैं। ये तो जो मतलब है कॉमन सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उन्होंने एक जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सिर्फ नारा नहीं लगाए हैं, आज उन्होंने एक उपाय बताया है। 1 लाख नौजवान इस देश का, आप सोचिए जिसके पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं रहा हो,
वो आगे आए। एक बहुत बड़ी मुहिम है, आज आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन ये बरगद का एक ऐसा बीज है जो किसी दिन आके बरगद बनेगा। तो परिवारवाद सर, मुहिम और तो इस छोटी तरह नहीं की लग रही, लेकिन राजनीति बहुत के लिए इम्पॉसिबल जैसी लगती नहीं, है नहीं, अरे कि आप राजनीति से देखिए, परिवारवाद का खात्मा हो जाए। मैं बताऊं आपको, जब जेम्स वाट ने कहा था भाप में ताकत होती है, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि स्टीम का इंजन आएगा और उसके इसी खोज से औद्योगिक क्रांति होगी।